हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो निश्चय ही आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी विषय के साथ जो है हम इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र विषय का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज प्रकाश डालेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्शों पर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें हम बता दें आपको कि प्राचीन भारतीय समाज में जो है आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। प्राचीन भारतीय समाज में आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। व्यक्ति तथा समय की समस्त गतिविधियों का निर्धारण आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से ही किया जाता था। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, आइए हम इन पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, ध्यान दे लें कि ज्ञान तथा अनुभव अर्जित करना। नंबर 2, धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति विकसित करना। ये वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, ज्ञान तथा अनुभव अर्जित करना। नंबर 2, धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति विकसित करना। और मन की चित्त वृत्तियों का समुचित निरोध करना। चरित्र निर्माण संबंधी वैदिक शिक्षा का उद्देश्य रहा है। नंबर 5, व्यक्तित्व के समुचित विकास संबंधी उद्देश्य। नंबर 6, छात्रों को सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बना। छात्रों को सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बना। और सामाजिक कुशलता के विकास संबंधी उद्देश्य, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना। तो आइए इन पर हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल लें, इनकी व्याख्या देख लें। तो इसमें हम बता दें आपको ज्ञान तथा अनुभव अर्जित करना। इसमें ध्यान दें कि प्राचीन भारतीय आदर्शवादी समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा अनुभव अर्जित करना। प्राचीन भारतीय आदर्शवादी समाज जो था, इसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान तथा अनुभव अर्जित करना था। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, बल्कि ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करना, आत्मसात करना था। धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति विकसित करना। धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति विकसित करना। प्राचीन भारतीय समाज में जो है धर्म प्रधान समाज था। प्राचीन भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज था। शिक्षा भी धार्मिकता की ओर उन्मुख थी। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में धार्मिक प्रवृत्ति, ईश्वर भक्ति को विस्तृत जो है करना था, विकसित करना था। डॉक्टर अल्तेकर ने अपने शब्दों में बताया है कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को, समाज को धार्मिक सदस्य बनाना था। छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। छात्रों में धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति को विकसित करने के लिए शिक्षा के व्रत, यज्ञ, उपासना तथा धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होना जरूरी समझा जाता है। फिर हम नेक्स्ट ले लें, इसका बिंदु है मन की चित्तवृत्तियों का समुचित निरोध। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध मतलब कि मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता। वास्तव में आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने के लिए चित्तवृत्तियों का समुचित निरोध आवश्यक है, जरूरी है। शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत, वैदिक कालीन शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों की चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए जो है जरूरी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता था। प्राचीन काल में शैक्षिक मान्यता के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध
व्यक्ति के जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो। अगला बिंदु है इसमें वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य में कि चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य। चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य क्या है? प्राचीन आदर्शवादी भारतीय समाज में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। छात्रों का चरित्र निर्माण करना वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा। डॉक्टर वेदमित्र ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, कहा है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। छात्रों के चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षा के उद्देश्य सुचारू पूर्ति के लिए विभिन्न उपाय किए जाते थे। सामान्य रूप से गुरुकुलों तथा गुरु आश्रमों का संपूर्ण वातावरण बहुत ही अच्छा तथा अनुकरणीय होता था। इसके अतिरिक्त सभी गुरु भी इस दिशा में विभिन्न प्रकार प्रयास किया करते थे। इस दिशा में विभिन्न प्रयास किया करते थे। वे अपने शिष्यों को सदाचार के लिए जरूरी शिक्षा देते थे, व्यवहारिक ज्ञान अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा गुरु का प्रयास होता था। फिर हम इसका अगला बिंदु है व्यक्तित्व के समुचित विकास संबंधी उद्देश्य। व्यक्तित्व के समुचित विकास संबंधी उद्देश्य। प्राचीन काल में शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी निर्धारित किया गया था। वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य जो है रहा है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुजन बहुत ही प्रयास किया करते थे, विशेष प्रयास किया करते थे। वे अपने छात्रों को विभिन्न सद्गुणों एवं शिष्टाचार के लिए विशिष्ट शिक्षा देते थे, स्पेशल शिक्षा देते थे। छात्रों को अपने जीवन में आत्मसंयम, आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान जैसे सद्गुणों को विकसित करने के लिए समुचित उपाय बनाया करते थे तथा साथ साथ ही विवेक, न्याय, निष्पक्षता और दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता था। छात्रों के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए गुरुकुलों में प्रायः उपयोगी सभाएं आयोजित की जाती थी, गोष्ठियां आयोजित की जाती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए तमाम सारे प्रयास वैदिक कालीन शिक्षा में किए जाते थे। अगला बिंदु है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य का छात्रों को सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। छात्रों को सामाजिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों को सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना भी स्वीकार किया गया था। इसके लिए गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। सामान्य रूप से अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता तथा समाज के अन्य व्यक्तियों को जो है सहयोग प्रदान करने का उपदेश देते थे। ऐसा उन्हें सिखाया जाता था। इन सद्गुणों को जीवन में आत्मसात करने के लिए गुरुजी के द्वारा अपने शिष्यों को प्रेरित किया जाता था। इसके अतिरिक्त घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए विभिन्न कर्तव्यों के पालन की शिक्षा गुरुजी के द्वारा दी जाती थी। वैदिक काल में सामाजिक कुशलता के विकास संबंधी उद्देश्य को भी स्वीकार किया गया है। वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों में सामाजिक कुशलता को समुचित महत्व दिया गया था। शिक्षा को कोरा सिद्धांत नहीं बनाया गया, बल्कि
उसे जीविकोपार्जन साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान था। सामान्य रूप से कृषि, वाणिज्य, सैन्य, कला कौशल की शिक्षाएं तथा चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी। अगला बिंदु है इसी का कि संस्कृति को संरक्षण देना। संस्कृति को संरक्षण देना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। शिक्षा का घनिष्ठ संबंध संस्कृति से होता है। शिक्षा का संबंध संस्कृति से बहुत ही घनिष्ठ होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना भी निर्धारित किया गया। इसके लिए सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी तथा उनके प्रति सम्मान को विकसित किया जाता था। अब हम प्रकाश डालते हैं वर्तमान में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता। वर्तमान में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है? नंबर 1, ध्यान दे लें कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख गुण अनुशासन रहा है। किसी भी काल, किसी भी युग में अनुशासन प्रासंगिक रहेगा। वर्तमान संदर्भों में एक अनुशासित विद्यार्थी ही श्रेष्ठ नागरिक बन करके देश व समाज की सेवा करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव, सेवा भाव, विद्यार्थियों में मानवोचित गुणों का समावेश करता था, जिससे वे समाज के प्रति संवेदनशील होते थे, अपने कर्तव्यों को पहचानने में सक्षम बन पाते थे। नेक्स्ट है इसी में कि आज के तकनीकी युग में व्यक्ति अधिकाधिक मशीनों पर निर्भर होता जा रहा है, जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में निहित पद्धतियों जैसे स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली कंठस्थ विधि, योग विधि इत्यादि की प्रासंगिकता जो है निश्चित रूप से बढ़ी। प्राचीन काल में विद्यार्थी अपने समस्त कार्य स्वयं ही करता था। वैदिक काल में विद्यार्थी अपने समस्त कार्य स्वयं ही करता था, जिससे उसमें स्वतः ही आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती थी। वर्तमान संदर्भों में भी यह प्रासंगिक है। किसी भी देश व समाज की उन्नति, अगला बिंदु है, किसी भी देश व समाज की उन्नति के तत्व उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक विरासत से अनन्य रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए उन विशिष्ट मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्राचीन पद्धतियों को के सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करना सदैव ही प्रासंगिक रहता है। ये तमाम सारे हमने वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान में प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए बताया। और अब हम अगले वीडियो में बौद्ध कालीन शिक्षा पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।